एक क्वेश्चन सबके माइंड में है कि ये बुल रन कैसा बुल रन है जिसके अंदर अभी तक कोई भी कैटेगरी अच्छी पंप नहीं हुई है। अगर ये बुल रन चल रहा है तो ये कैसा बुल रन है, और ये अगर बुल रन चल रहा है तो कितना बुल रन आ चुका है। आज हम थोड़ा इसी के ऊपर बात करेंगे और कितना बुल रन अभी आना बाकी है, क्योंकि देखो मेन क्वेश्चन यही है कि अगर बुल रन चल रहा है तो कुछ हो क्यों नहीं रहा। अगर कुछ हो रहा होता तो पोर्टफोलियो रेड में नहीं होते, पोर्टफोलियो ग्रीन में होते। ठीक है, तो आज हम आपके दिल की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, पोर्टफोलियो रेड में है, बुल रन आ नहीं रहा है, बुल रन चल रहा है, तो ये कैसा बुल रन है जिसके अंदर कॉइन्स पंप नहीं हो रहे। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। और अगर आपने हमको टेलीग्राम, एक्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो बहुत सारे न्यूज़ अपडेट आप मिस कर रहे हो जो वहाँ आपको सबसे पहले मिलते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करना, फॉलो करना। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर। पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं हो रहा, पोर्टफोलियो रेड में चल रहा है, और ये किसी एक की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में देखेंगे मोस्टली बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उनका पोर्टफोलियो रेड में चल रहा है। और सिर्फ मैं रिटेलर्स की बात नहीं करूंगा, बड़े बड़े स्मार्ट वेल्स भी हैं जिनके पोर्टफोलियो अच्छे खासे रेड में चल रहे हैं। अब स्मार्ट वेल्स ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो स्मार्ट हों। ठीक है, और जो कॉइन्स की होल्डिंग बड़े वॉलेट रखते हैं जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर की, उनके अंदर जो लॉस होता है वो फिर बड़े लेवल का लॉस होता है। ठीक है, इट मीन्स मार्केट में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे पोर्टफोलियो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं और ग्रीन में बने हुए हो काफ़ी टाइम से। ऐसा हो ही नहीं रहा। 2023 से बुल रन शुरू हुआ है, लेकिन ये बुल रन अगर हम देखें तो सही मायने में बिटकॉइन का बुल रन है। अकेला बिटकॉइन पंप हुआ है और कुछ भी पंप नहीं हुए, और कैटेगरीज पंप हुई और कॉइन्स पंप हुए तो अच्छे खासे ड्रॉप भी हो गए। अगर हम 2021 के बुल रन से कंपैरिजन करें ना, एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज की भरमार है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। इन सब नई क्रिप्टो करेंसीज ने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें डिले कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें लेट कर दी हैं, और यही एक रीज़न है कि बुल रन अभी तक ठीक से आया ही नहीं है। ये कोई बुल रन नहीं है, ये 10 से 20% का बुल रन है। ठीक है, और जो सिर्फ बिटकॉइन का चला है, ना ही इथेरियम का चल पाया है, ना ही ऑल्ट कॉइन्स का चल पाया अभी सिक्का, ना ही बाकी कैटेगरीज का चल पाया। मीम कॉइन का सिक्का चला था, वो भी नीचे आ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर इस बुल रन की अगर हम देखें तो बुल रन आया तो है, लेकिन वो बिटकॉइन का बुल रन है। 80% बुल रन अभी बाकी है। वही 80% बुल रन एक हैवी बुल रन है, और वही बुल रन लेट हो रहा है, और वही बुल रन कब आएगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 2021 और 2024-25 के बुल रन में आपको बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2021 की मार्केट में कुछ लिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज थे, कुछ कॉइन्स आए थे, मीम कॉइन्स आए थे, शिबा इनू, फ्लॉकी इनू। हालांकि फ्लॉकी इनू, बेबी डॉज कॉइन उस टाइम पे अच्छे पंप नहीं हुए उस बुल रन में। एक शिबा इनू अच्छा पंप हुआ था। फिर शिबा इनू के बाद जो मनी फ्लो हुआ, जो वॉल्यूम आया वो ऑल्ट कॉइन्स में आया, ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छे खासे रिकॉर्ड हाई लगाए। आज की डेट में क्या हो रहा है, बड़े प्लेयर्स के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आज की डेट में क्या है, आप उठा के देखो, डेली नए कॉइन्स की ग्रैंड लॉन्चिंग हो रही है बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। ये जो नए कॉइन्स आ रहे हैं और ये जो नए मीम कॉइन्स आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मार्केट को कहीं ना कहीं जो पहले के कॉइन्स अवेलेबल हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरह से साइड कर रहे हैं और अपनी जगह मार्केट के अंदर बना रहे हैं। इनके अंदर स्टार्टिंग में पंप हो रहे हैं, गेम हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं, इसी में 1-2 महीने निकल जाते हैं, फिर और नए कॉइन्स आ जाते हैं, फिर उनमें खेल चल रहा है, और यही चल रहा है। 2024 से हम यही देख रहे हैं कि नए कॉइन्स टाइम पे आए, उनमें खेल चले और वो भी शांत हो गए। जैसे आप मूडेंग जैसे कॉइन देखो, गोट जैसे कॉइन देखो, जो नवंबर में आए थे। आप फाट कॉइन, AI16Z देखो। अभी रिसेंटली बात की हमने फाट कॉइन और AI16Z की अच्छी परफॉर्मेंस दिखी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं शांत हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है, एक तो नए कॉइन्स ने कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ रखा है मार्केट का। ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी, ये बिल्कुल रियलिटी है।
और ये माहौल कब तक बिगड़ा रह सकता है अगर हम देखें तो थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वेट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपको अगर अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में देखना है। और दूसरा, आपको भी अपनी रिसर्च अच्छी करनी पड़ेगी, आपको भी पोर्टफोलियो अपना एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए कि कौन कौन से कॉइन होल्ड किए जा रहे हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं, क्या वो टारगेट हिट होंगे या नहीं होंगे, किस कॉइन को बाहर का रास्ता दिखाना है, ठीक है, पोर्टफोलियो से। ये डिसीजन आपका होगा। लेकिन ऑल्ट कॉइन हो या बाकी कैटेगरीज हो या एक हैवी बुल रन हो, जो 70-80% वाला बुल रन अभी बाकी है मार्केट के अंदर, ये बुल रन आया कहाँ है? बुल रन अभी आया ही नहीं है। ये बुल रन सिर्फ बिटकॉइन का था, जो हमने 2023 में भी देखा, 24 में भी देखा और अब भी देखा, जो 1,09,000 का हाई लगा। तो अब ऑप्शन सिर्फ यही है कि थोड़ा वेट कीजिए, जो कुछ होगा इसी 8 महीनों में होगा। अप्रैल का महीना चल रहा है और Q2 स्टार्ट हो चुका है। तो ऑप्शन यही है, चाहे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही है, वेट, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप अपनी रिसर्च अच्छी करो, अच्छे कॉइन्स को ऐड करो। ऐसे कॉइन्स को ऐड मत करो जो ठीक ठाक पंप हो, क्योंकि ठीक ठाक पंप से फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। बड़ा पंप होना चाहिए, तब मज़ा आएगा। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।